श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, प्रभु के नाम का सहारा जिसने इस कलिकाल में लिया है उसको फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। कमी हम में है जो कि भगवान की कृपा को समझ नहीं पाते। वह तो कृपा करते हैं किंतु प्रारब्धवश हम उसको समझने में असमर्थ होते हैं। वही जब हम नाम जप करने लग जाते हैं तो भगवान की कृपा को हम देखते भी हैं और समझते भी हैं। नाम के महत्व के बारे में संतों और शास्त्रों ने बहुत कुछ कहा है। ये सब जानते हुए भी लेकिन हम उसको मानते नहीं। कहते हैं कि दिल से भगवान को देखो और दिमाग से संसार को। और हम क्या करते हैं? हम इसका ठीक उल्टा करते हैं। दिमाग भगवान में लगाते हैं और दिल संसार में लगाते हैं, जिसके बाद जीवन में कष्ट ही कष्ट एक के बाद एक हमको मिलने लगते हैं। फिर हम ज्योतिषियों, पंडितों और इधर उधर लोगों के चक्कर काटने शुरू कर देते हैं कि हमारे कष्टों को खत्म हो वो कर दें। जबकि कलयुग में नाम रूपी महाऔषधि भगवान ने दे रखी है, उस पर विश्वास नहीं करते तो कल्याण कैसे संभव है? जीवन के कष्टों से अगर मुक्ति पानी है, भगवान की कृपा को पाना है तो नाम महाराज की शरणागति कर लीजिए, जीवन बदल जाएगा। जीवन में चमत्कार ही चमत्कार देखने को मिलेगा। उसके लिए बातें नहीं, शरणागति चाहिए। जिसने शरणागति की उन सभी के जीवन में चमत्कार हुआ, जो मांगा वह मिला। लोगों के करीबन 100 से ज़्यादा अनुभवों के वीडियो इस चैनल में आप लोगों ने देखे होंगे। उनके जीवन का कल्याण नाम महाराज की शरणागति से हुआ है। भाव और विश्वास के साथ उन्होंने नाम जप किया और उनका जीवन बदल गया। इसी विश्वास को लेकर गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब परिवार के सदस्य श्री अंशुल जी ने टुंडला से अपना अनुभव भेजा है कि कैसे नाम जप से जीवन में बदलाव आया। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन हर तीसरे दिन आपको मिलते रहें। टुंडला निवासी अंशुल ने बताया कि राम नाम में अपूर्व शक्ति है, जिसके चलते वह सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। मुझे इस बात का अनुभव बचपन में ही हो गया था। नाम जप के प्रभाव के कारण मेरी जान बच सकी थी। जब आधुनिक चिकित्सा पद्धति पूरी तरह से फेल हो गई, तब राम नाम रूपी महाऔषधि ने मेरी नैया को पार लगा दिया। आज वही अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बात उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था। तो उस समय मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मैंने देखा देखी राम नाम का मानसिक जाप करना शुरू कर दिया। तो मुझे कुछ समय के बाद राम जी और शिव जी के स्वप्न में दर्शन हुए, लेकिन कुछ समय के बाद मैंने नाम जप बंद कर दिया। ये शायद बालपन के कारण ही हुआ होगा। जब मैं 12 वर्ष का हुआ तो मुझे बीमारी हो गई, जिसके कारण मैं 6 महीने बिस्तर से उठ नहीं पाया था। मेरे शरीर में सूजन जाने का नाम नहीं ले रही थी। पहले एक पैर में सूजन आई, जब उसकी सूजन कम हुई तो दूसरे में आ गई, जब उसकी कम हुई तो हाथ में आ गई। इस तरह करते करते पूरा शरीर मेरा सूज गया था। मैं उठने बैठने के लायक नहीं था। मैं लगातार बिस्तर पर पड़ा रहता था। मुझे मेरे पापा ने बहुत से डॉक्टर को दिखाया, किंतु डॉक्टर उस बीमारी का ही पता नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मेरे घर वालों के मन में काफ़ी मायूसी छा गई कि करे तो क्या करें जिससे बच्चे की बीमारी दूर हो सके। रास्ता कोई नहीं दिख रहा था। मेरे पापा ने भी सोचा क्यों न दिल्ली में ले जाकर एम्स में दिखाएं, शायद किसी इलाज के कारण बच्चे की बीमारी दूर हो सके। तब मेरे बाल मन में आया कि राम नाम में लोग कहते हैं बहुत शक्ति है, तो क्यों ना राम नाम का जाप करें, हो सकता है मेरी बीमारी उससे दूर हो सके। मैंने नाम का मानसिक जाप करना शुरू कर दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही दिनों के बाद मेरा मन एकदम शांत होने लगा। मुझे लगा कि अब मैं चल कर देखना चाहिए मैं अब चल सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 6 माह से बिस्तर पर लेटा था। घर वाले ही मेरी सेवा कर रहे थे। यही सोच कर मैं बिस्तर से उठ के खड़ा हो गया। नाम के प्रभाव से मैंने चलना शुरू कर दिया। करीब 6 महीने के बाद मैंने पाया कि बिना किसी दवा से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, जैसे कि कभी कोई बीमारी मुझको थी ही नहीं। उस दिन मैंने जाना कि नाम के जरिए कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। आपको मैं अपना एक अनुभव और बताता हूँ। शायद लोग विश्वास ना करें, किंतु मेरे साथ हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। 2 साल पहले की बात है। मेरे बेटे का एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में कराना था। वहाँ एडमिशन के लिए बड़ी बड़ी सोर्स और सिफारिश की ज़रूरत पड़ती थी। मैंने भी मंत्री तक की सिफारिश लगा दी। जितने जानने वाले थे उन सब से कह दी कि देख लिया
किंतु कुछ नहीं हुआ। मैं काफ़ी निराश हो चुका था कि मेरे बेटे का अब एडमिशन यहाँ नहीं हो पाएगा। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं हनुमान जी के मंदिर गया, कहा कि मेरा जोर तो काम नहीं आया, प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हो, मेरा आपके अलावा अब कोई नहीं है। मैंने उनसे बैठ के कुछ देर प्रार्थना की। आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब 10 मिनट के बाद मेरा फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसी स्कूल के प्रिंसिपल की आवाज़ थी। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, आप फ़ीस जमा कर दें। मैं तुरंत हनुमान जी को प्रणाम करके स्कूल गया। मैंने वहाँ फ़ीस जमा करी और बच्चे का एडमिशन हो गया। वह प्रिंसिपल बोला कि आपकी पहुँच तो काफ़ी ऊपर तक है, ज़रा सी देर में कई फ़ोन कॉल घनघना गए। मैं उनसे कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं जानता था यह तो कोई और नहीं, ये तो मेरे राम नाम के प्रताप का फल है, मेरे बजरंग बली की कृपा का फल है, जो निराश मन में नई चेतना का संचार कर देते हैं। राम जी कभी अपने भक्त को निराश नहीं होने देते। उनकी दया दृष्टि सभी भक्तों पर एक समान होती है। जिसने भी नाम महाराज की शरणागति की, उसका कल्याण तो निश्चित है। भाई बहनों, केवल नाम महाराज पर विश्वास करने की देरी है। जिस दिन विश्वास दृढ़ हो गया, नाम के प्रति भाव विशाल हो गया, बस उसी क्षण जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। इसमें किसी बात का कोई संशय नहीं। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।